मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन कोई भी बादशाह हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे बिना नहीं बन सकता। अब शायद मैं इस बात को आपको समझा पाऊँ। देखिए, एमआईएम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जो लोग बी टीम करते थे उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटें हैं और उनमें फकत और फकत सिर्फ 16 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। बल्कि अगर कोई जीतता है तो जीत के लिए 145 सीटें लानी होती है। अब कमाल की बात है, जो लोग बी टीम करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि एमआईएम की वजह से वो 16 सीटें हार जाएंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाएगी या नहीं भी जीतती है तो 16 सीटें हम हटा देते हैं, 288 सीटों में 16 सीटें माइनस कर लीजिए, तब भी बहुत मजबूती के साथ जो है महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए सक्षम रहेगी। लेकिन नहीं, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कमजोर करने के लिए, पॉलिटिकल यतीम बनाने के लिए सियासत में तो कोई हिस्सेदारी दी ही नहीं। जब महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, तो आज महाविकास आघाड़ी या महायुति ये लोग 5% मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? पॉलिटिकल यतीम बनाना चाहते हैं। मुसलमानों, समझने की बात है कि आपको एक फिक्र देने की कोशिश की जा रही है कि भाई 2, 4, 5, 10 विधायक जीत करके आप क्या कर लोगे? क्या महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना लोगे? इससे बेहतर है कि चलो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं और एमआईएम को फिर कभी देखेंगे। ना ना ना, इस बात को बिल्कुल दरकिनार मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीमती वोट दीजिएगा। अब मैं आपको एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें नतीजे आए और नतीजे में भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, उसको सहारा लेना पड़ा। किसका? चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का, एकनाथ शिंदे का। अब कमाल की बात बताता हूं, देखिए, अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी का समर्थन ना करते, भाजपा का समर्थन ना करते हैं, तो नरेंद्र मोदी कभी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाते। मतलब समर्थन किया तो सरकार बनी। 7 सीटें लाने वाले महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, अगर सोचो 7 सीट लाने वाला किसी को समर्थन कर दे तो सरकार बन जाए और किसी का समर्थन खींच ले तो सरकार गिर जाए। शायद मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप हिंदुस्तान में बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन आपके बिना हिंदुस्तान में कोई बादशाह भी नहीं बन सकता है। यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप किंग मेकर बनो, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। एक तरफा आप 288 सीटों पर नहीं जीत पाओगे, बात समझ लीजिए, लेकिन आपके बिना कोई सरकार भी नहीं बना पाएगा। इसलिए अपनी क़यादत को, अपनी ताकत को, अपने आने वाले नस्लों के वजूद के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस चुनाव में एमआईएम को वोट दो और भारी से भारी अक्सरियत के साथ तमाम एमआईएम के कैंडिडेट को जिताओ, ताकि तुम्हारे हुकूक की लड़ाई, तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी लड़ाई लड़ी जा सके, तुम्हारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एमआईएम की सियासत मजबूत हो, ताकि तुम्हें कामयाब देखा जा सके। खैर, मैं इस वीडियो को महाराष्ट्र चुनाव से पहले जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।